हेलो बेटा, कैसे हो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम लेक्चर 3। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो स्कूल लेवल पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम ग्रेटेस्ट टर्म को कैसे निकालते हैं एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो बेटा। लेट अस स्टार्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर 1.1 होल पावर 10,000 और 1000। उसने क्या बोला है, 1.1 होल पावर 10,000 और 1000 में कौन सी टर्म सबसे बड़ी है। देखो बेटा, 1.1 होल पावर 10,000 इसको स्प्लिट करते हैं हम 1 प्लस 0.1 में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.1 होल पावर 10,000। अब इसमें हमें बीटी का यूज करना है, तो 10,000 C0 1 की पावर 10,000 इंटू 0.1 होल पावर 0 प्लस 10,000 C1 इंटू 1 की पावर 4 टाइम्स 9 इंटू 0.1 होल पावर 1। आफ्टर दैट प्लस 10,000 C2 1 की पावर 998 इंटू 0.1 होल पावर 2 प्लस अप टू सोन। लास्ट में क्या आएगा बेटा, 10,000 C 10,000 इंटू 1 की पावर 0 और ये क्या हो जाएगा 0.1 होल पावर 10,000। अब देखो बेटा, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 10,000 C0 क्या होता है 1 और 1 की पावर समथिंग दैट इज 1 और किसी की भी पावर 0 दैट इज 1। तो फर्स्ट हमारे पास टर्म क्या आ रही है 1। 10,000 C1 क्या होगा 10,000 1 की पावर समथिंग दैट इज 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.1 होल पावर 1, इसका मतलब है इंटू 0.1 प्लस यहां से यहां तक जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 10,000 इंटू 0.1 क्या होता है बेटा 1000 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो 1 प्लस 1000 का मतलब क्या है 1001 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, जो ये टर्म है 1.1 होल पावर 10,000 ये हमारे पास क्या है 1001 से भी ज्यादा है, बिकॉज इसका रिजल्ट क्या आया है हमारे पास 1001 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब है इन दोनों में कौन सी सबसे बड़ी टर्म होगी 1.1 होल पावर 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x होल पावर 18 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। यानी इस एक्सपेंशन में हमें वो टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, तो इसका मतलब उस टर्म में x नहीं आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास बीटी गिवन है, बाइनोमियल थ्योरम गिवन है, तो उसको हमें क्या निकालना है जनरल टर्म। तो 18CR क्यूब रूट ऑफ x होल पावर 18 माइनस r इंटू 1/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x होल पावर r। तो वी गेट 18CR। अब ये देखो बेटा, क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या है x की पावर 1/3। ऑलरेडी हमारे पास पावर में क्या है 18 माइनस r, तो वी गेट x की पावर 18 माइनस r/3 इंटू 1/2 बाहर निकाल लो, इससे 1/2 होल पावर r। ये हमारे पास नीचे क्या है क्यूब रूट ऑफ x यानी x की पावर 1/3, ऊपर जाके क्या होगा x की पावर -1/3। ऑलरेडी हमारे पास क्या है पावर r, तो वी गेट x की पावर -r/3। तो देन वी गेट 18CR 1/2, दिस इज 1/2 होल पावर r, x की पावर 18 माइनस r/3। ये भी x है ये भी x है, तो पावर का एडिशन होगा, तो वी गेट 18 माइनस 2r/3।
उसने क्या बोला है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, पुट 18 माइनस 2r/3 इक्वल्स टू 0। तो r इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 9। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, जनरल टर्म tr+1। तो यहां पर r की जगह आपको क्या डालना है, 9। तो 9 + 1, दिस इज 10th टर्म। तो इसका मतलब क्या है, वो एक्चुअल में कौन सी टर्म है, 10th टर्म है। दिस इज 18c9 1/2 होल पावर 9। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0, दैट इज 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इस एक्सपेंशन में जो टर्म है, जो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, वो हमारे पास क्या है, 18c9 1/2 होल पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने कहा है फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 1 + x + 2x³ होल पावर इंटू 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो बेटा, दो मेथड है। एक तो मेथड ये है, इसमें आप डायरेक्ट बीटी का यूज कर सकते हो और इन टर्म्स का इंडिविजुअली आपको प्रोडक्ट करना है। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें x नहीं आ रहा है, यानी x की पावर 0 हो रहा है, x कैंसिल हो रहा है। सेकंड मेथड से मैं क्वेश्चन को करवाना चाह रहा हूं इसे। हमें क्या निकालना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी टर्म विदाउट x इन दिस एक्सपेंशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 * टर्म विदाउट x किसमें, इन 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं तो 1 * दिस वन, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 * टर्म विदाउट x इन 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9। फिर बीच में आ जाता है प्लस, दिस इज प्लस। जब मैं x का प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा तो हमें क्या लिखना है, दिस इज टर्म कंटेनिंग 1/x। ये चीज याद रखना, अगर यहां x है तो आपको ये लिखना पड़ेगा +x ब्रैकेट इंटू टर्म कंटेनिंग 1/x, किसमें, इन 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9। दिस इज 9। आफ्टर दैट इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो +2x⁻3। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, टर्म कंटेनिंग, ये x⁻3 है तो 1/x⁻3। तो इसका मतलब है x⁻³ इन 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9। अब देखो बेटा, दे आर 3 केसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। दिस इज 3/2 x² - 1/3x होल पावर 9। सबसे पहले इसकी जनरल टर्म निकाल लो। दिस इज 9cr, ये आपका क्या आएगा बेटा, दिस इज 3/2 x² होल पावर 9 - r इंटू -1/3x होल पावर r। ये हमारे पास है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 9cr 3/2 होल पावर 9 - r इंटू -1/3 होल पावर r। अब देखो, ये हमारे पास पावर 2 है तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 - 2r। तो ये 1/x है, ऊपर जाके x की पावर -r। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर, ये तो हो गया 18 - 2r। एक हमारे पास ये है x की पावर -r, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा सोल्व करके 18 - 3r। अब देखो बेटा, टर्म विदाउट x, यानी x नहीं आना चाहिए। फर्स्ट केस में x कब नहीं आएगा, जब x की पावर 0 होगी। तो पुट 18 - 3r = 0। तो r = क्या हो जाएगा, 6। r = क्या हो जाएगा, 6। तो फर्स्ट का जो कोफिशिएंट होगा n, ये आपका क्या आएगा, 9c6 3/2 होल पावर 9 - 6
तो 9 माइनस 6 हो गया बेटा, -1/3 होल पावर 6 हो गया। अब देखो 9c6, अब देखो बेटा, तो दिस इज 3/2 होल पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 6, क्योंकि माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि पावर क्या है, इवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9c6 यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 को 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, इससे ये कैंसिल। अब इसको थोड़ा बहुत सोल्व करते हैं, 9 8, दिस इज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास है 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके लिए क्या आएगा 2 की पावर 3 और इसके लिए क्या आएगा 3 की पावर 3, दिस इज 3 की पावर 3। अब देखो बेटा, अब देखो इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या है, दिस इज 3, दिस इज 2, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसे 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/2 की पावर 3 इंटू 1 दिस इज 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3, इससे ये कैंसिल, 2 की पावर 3 से ये कैंसिल, तो बच्चा क्या आपका 7/3 इंटू 2 और यहां पे हमारे पास क्या आएगा 9, तो दिस इज 7/18। तो फर्स्ट केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 7/18, इसको अलग से हम लिख लेते हैं। अब इसकी बारी सेकंड केस, अब देखो बेटा ये हमारे पास है चीजों को समझना, आई रिपीट अगेन, 3/2 हमारे पास क्या था, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x होल पावर 9, इसकी जनरल टर्म क्या है हमारे पास, क्या लिखवाई थी मैंने, 9cr 3/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3x होल पावर आर। मैंने क्या लिखवाया था बेटा, 9cr 3/2 होल पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3 होल पावर आर एक्स की पावर दिस इज 18 माइनस 3r। ये 3/2 ये हमारे पास है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x होल पावर 9 की जनरल टर्म। उसने क्या पूछा है 1/x का, 1/x का मतलब क्या है, x की पावर -1, तो इसका मतलब क्या है, पुट 18 माइनस 3r इक्वल्स टू -1, तो -3r इक्वल्स टू -19, तो r इक्वल्स टू 19/3, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि r की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, तो इस केस में तो कोई टर्म ऐसी है ही नहीं जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। पहले वाले केस का आंसर क्या है 7/18, इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि इसमें कोई ऐसी टर्म है ही नहीं। अब बारी आ गई थर्ड वाले केस की, देखो बेटा थर्ड वाला केस क्या कहता है, x की पावर -3, तो पुट दिस इज केस थर्ड, पुट 18 माइनस 3r इक्वल्स टू -3, तो -3r इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, ये -21, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, r इक्वल्स टू 7। तो इसमें हमें क्या करना है, r की जगह क्या डालना है 7, क्या डालना है बेटा 7। देखो तो वी गेट 9c7 3/2 होल पावर 9 माइनस r की जगह पुट करना है 7, तो ये 2 हो गया, -1/3 होल पावर क्या आएगा बेटा 7 इंटू एक्स की पावर -3। अभी हमने इसको सोल्व किया है, अभी हमने इसको यहां से यहां तक का सोल्व किया है। बाहर क्या है 2x की पावर 3, तो इसका भी प्रोडक्ट होगा। तो जो थर्ड केस है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 9c7 3/2 होल पावर 2 इंटू माइनस बाहर, क्योंकि -1/3 होल पावर 7 है, एक्स दिस इज 1/3 होल पावर 7 एक्स की पावर
एक्स की पावर -3 इंटू 2x⁻3, इससे ये कैंसिल, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -9c7, दिस इज 3/2 का होल पावर 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3² / 2², दिस इज 1/3⁷ इंटू 2। ये हमारे पास केस आ रहा है। इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 9 / 7 इंटू 2 9 - 7, दिस इज, ये हमारे पास 3² / 2² इंटू 1 ये 3² यहां पर है ऑलरेडी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3² इंटू 3 की पावर, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, इससे ये पावर कैंसिल, इससे ये कैंसिल। इसको यहां पे सोल्व कर रहा हूं मैं, तो वी गेट माइनस, ये 9 है, तो इसको स्प्लिट कर सकते हो आप 9 × 8 × 7 अपॉन 7 इंटू 2 क्या होगा, 2 × 1। आफ्टर दैट ये कैंसिल हो ही गए थे। फिर हमारे पास क्या आएगा आपका, दिस इज, यहां पर क्या बचा, 1/3⁵। देखो 2 से ये कैंसिल, एक 2 और हमारे पास बचा था, दिस इज 7 2 एंड इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/3⁵। ये हमारे पास केस है, इससे ये कैंसिल। अब देखो बेटा 2 2 4, इनसे ये कैंसिल, तो बचा क्या आपका 2, तो -9 × 2/3⁵। ऊपर क्या है 3⁵2, नीचे क्या है 3⁵, तो दिस इज -2/3⁵, तो -2 दिस इज 27, -2/27। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आता है, ओवरऑल आंसर, पहले का रिजल्ट क्या था 7/18, दूसरे का रिजल्ट क्या था 0, दिस इज -2/27। इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। दिस इज योर आंसर। एक मेथड आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x इन 1 - 2x⁻3 + 3x⁵ इंटू 1 + 1/x होल पावर 8। ये क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, इस एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा 1 - 2x⁻3 + 3x⁵, इसमें आपको bt का यूज करना है। तो ये आपका क्या आएगा, 8c0 + 8c1 1/x + 8c2 1/x⁵2 + 8c3 1/x होल पावर 3 + 8c4 1/x होल पावर 4 + अप टू 8c8 1/x होल पावर 8। वो पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इस एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट बताओ। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इन टर्म्स का प्रोडक्ट, इन जो हमारे पास एक्सपेंशन होने के बाद जो टर्म्स आई उनमें करेंगे, तो हमें सिर्फ उन टर्म्स को निकालना है जिसका कोफिशिएंट क्या हो, x की पावर 1 हो। वो कैसे आएगा, ये देखो 1 का प्रोडक्ट इस एक्सपेंशन की कोई ऐसी टर्म है जिसके साथ करने के बाद x की पावर 1 आ जाए, कोई भी नहीं है, तो पहले का रिजल्ट क्या आएगा 0। अब इसकी बारी x की पावर 3, इसमें से किसके साथ किया जाए कि हमारे पास x की पावर क्या आ जाए, 3 x की पावर 1 आ जाए। अगर मैं इसका प्रोडक्ट इसके साथ करूं तो ये x की पावर 3 है, ये 1/x होल पावर 2 है, तो डिवाइडेड बाई x², दिस इज x की पावर 1। तो इसका मतलब क्या है, इस टर्म का प्रोडक्ट अगर मैं इसके साथ करूं तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा, फाइनल x आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, -2 इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है 8c2। अब इसकी बारी आ गई, इसका प्रोडक्ट किसके साथ किया जाए कि x की पावर 1 आ जाए, दिस वन,
बिकॉज ये एक्स की पावर 5 है, ये क्या है 1/x होल पावर 4, यानी एक्स की पावर 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट एक्स की पावर 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, पहले तो साइन आइडेंटिफाई करो, ये प्लस, तो देन प्लस प्लस प्लस, तो 3 इंटू 8c4। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन 1 + 2a होल पावर 4 इंटू 2 - a होल पावर 5। ये क्वेश्चन है, ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो दोनों एक्सपेंशन में आपको बीटी का यूज करना है। तो ये क्या आएगा बेटा, 4c0 + 4c1 इंटू 2a प्लस 4c2 2a पावर 2, 4c3 2a पावर 3 प्लस 4c4 इंटू 2a पावर 4। अब देखो इंटू 5c0, ये आपका क्या आएगा 2 की पावर 5, फिर उसके बाद प्लस 5c1 2 की पावर क्या आएगा 5 - 1 4 इंटू -a की पावर 1 प्लस 5c2 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 3, और ये हमारे पास क्या आएगा इंटू -a की पावर 2 प्लस 5c3 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका 5 - 3 दैट इज 2 -a की पावर 3। नेक्स्ट 5c4 2 की पावर क्या हो जाएगा 1, 5 - 4 दैट इज 1, और ये क्या आएगा इंटू में -a की पावर 4। एंड फाइनली वी गेट 5c5 2 की पावर 0 इंटू -a की पावर 5। अब वो क्या रहा है, उसे सिर्फ a की पावर 4 वाली टर्म्स का कोफिशिएंट चाहिए। तो जब मैं इसका प्रोडक्ट किसके साथ करूं कि मेरे पास a की पावर 4 आ जाए, देखो a की पावर 4 यहां है, तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रोडक्ट अगर मैं इसके साथ करूं तो हमारे पास जो टर्म बनेगी उसमें हमारे पास क्या आएगा a की पावर 4। अब देखो बेटा आंसर, मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर, अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा 4c0 इंटू साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, तो ये आपका क्या आएगा प्लस 4c0 इंटू दिस इज 5c4 2 की पावर 1 माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा बिकॉज जो पावर है वो आपकी क्या है इवन। अब देखो अब इसकी बारी, इसका प्रोडक्ट किसके साथ किया जाए कि पावर a की पावर 4 हो जाए, तो पावर ऑलरेडी हमारे पास a की पावर 1 है, तो सीधी सी बात है हमें किसके साथ प्रोडक्ट करना है, इसके साथ प्रोडक्ट करना है। यहां a की पावर 3 आएगा और यहां ऑलरेडी a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 इंटू a की पावर 3 वी गेट a की पावर 4। अब देखो बेटा ये हमारे पास प्लस, दिस इज प्लस 4c1 इंटू 2, फिर हमारे पास क्या है इसका प्रोडक्ट इसके साथ हो रहा है इंटू 5c3 इंटू 2 की पावर 2, फिर हमारे पास है -a की पावर 3, तो इसका मतलब -1 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 क्या होता है माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इसकी बारी, a की पावर 2 का प्रोडक्ट किसके साथ करें इसमें कि हमारे पास a की पावर 4 हो जाए, तो दिस वन, तो यहां हमारे पास क्या है a की पावर 2, तो 4c2 2 की पावर 2। अब इसका प्रोडक्ट किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है इंटू 5c2 2 की पावर 3, और माइनस a की पावर 2 क्या होगा, a की पावर 2 माइनस किस में चेंज हो रहा है पॉजिटिव, क्योंकि पावर क्या है इवन है। अब इसकी बारी, a की पावर 3 और यहां पर हमारे पास है a की पावर 1, तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ होना है, तो वी गेट दिस इज प्लस 4c3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5c1 2 की पावर 4, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब इसकी बारी,
ए की पावर 4 का प्रोडक्ट किसके साथ करें कि हमारे पास ए की पावर 4 ही बचे, सिर्फ फर्स्ट वाला है, तो ये आपका क्या आएगा प्लस 4c4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5c0 इंटू 2 की पावर 5। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, टफ कैलकुलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन है इन 1 प्लस ए होल पावर एन, ये हमारे पास एक्सपेंशन है। उसने क्या बोला है, इफ टी आर इज rth term in ascending power of a, तो देन वेरीफाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसको लेवल पे, वेरीफाई दैट r इंटू आर प्लस 1 टी आर प्लस 2 इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर इंटू ए स्क्वायर इंटू टी आर। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1 प्लस ए होल पावर एन, सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालनी है। इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी बेटा, एन सी आर ए की पावर आर। उसने क्या बोला है, टी आर इज rth टर्म, टी आर इज rth टर्म। ये कौन सी टर्म है, r प्लस 1, तो हमें टी आर निकालना है, तो इसको प्लस 1 में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, r माइनस 1 प्लस 1, जो ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज एन सी आर माइनस 1 और ये आपका क्या आएगा, ए की पावर आर माइनस 1, लेकिन हमें तो सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, वी गेट एन सी आर माइनस 1। तो जो टी आर है वो हमारे पास एक्चुअल में क्या है, सॉरी नो कोफिशिएंट नहीं, हमें पूरी टर्म चाहिए। तो फर्स्ट केस हमारे पास ये हो गया, दिस इज फर्स्ट केस। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है r प्लस 2, तो हमें r प्लस 2 भी निकालना है, तो दिस इज r प्लस 1 प्लस 1, तो वी गेट एन सी आर प्लस क्या आएगा बेटा 1, तो दिस इज ए की पावर r प्लस 1। दिस इज सेकेंड केस, दिस इज सेकेंड केस। अब देखो बेटा, इसका मतलब हमारे पास दोनों टर्म आ गई। मैं इसको यहां पे सोल्व कर रहा हूं, ये हमें वेरीफाई करना था। देखो बेटा, टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर, ये हमारे पास क्या आएगा, एन सी आर प्लस 1 अपॉन दिस इज एन सी आर माइनस 1। ये हमारे पास है ए की पावर आर प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा, ए की पावर आर माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट करो। देखो बेटा, दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ए की पावर आर प्लस 1, और ये नीचे क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये आपका है ए की पावर आर माइनस 1, ए की पावर आर माइनस 1। देखो बेटा, एन फैक्टोरियल से ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको देखो, ए की पावर आर प्लस 1, तो वी गेट ए की पावर आर इंटू ए। नीचे हमारे पास क्या है, ए की पावर आर माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस 1, इससे ही कैंसिल, ए की पावर माइनस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए की पावर 2। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, ए की पावर 2, राइट। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको स्प्लिट करो, आर प्लस 1 आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल। ऐसे बेटा एन माइनस आर प्लस 1 एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1, नीचे क्या है, एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू
ए की पावर 2, इससे ये कैंसिल, तो ये किसके इक्वल है? दिस इज टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर। अब देखो बेटा, मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहां पे स्पेस नहीं है। देखो बेटा, टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर, क्या बचा हमारे पास? ऊपर क्या बचा? एन माइनस आर प्लस 1, और ये क्या बचा बेटा? एन माइनस आर। इसमें नीचे क्या बचा? आर इंटू आर प्लस 1, और ये क्या बचा? ए स्क्वायर। एन माइनस आर प्लस 1, एन माइनस आर, बाकी दोनों कैंसिल हो गए थे, आर प्लस 1 आर, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, इंटू आई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एकदम से आपका आंसर आ जाएगा। ये यहां पर, ये यहां पर, दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या था? आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा। इन 1 प्लस एक्स होल पावर 18, क्वेश्चन क्या है? इन 1 प्लस एक्स होल पावर 18 फाइंड आर इफ coefficient of 2r minus 4th and r minus 2th plus 2r plus 4th and r minus 2th terms are equal। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उसने कहा 1 प्लस एक्स होल पावर 18 में जो हमारे पास एक्सपेंशन है उसमें आर की वैल्यू बताओ जब इन दोनों टर्म्स के जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास इक्वल हो जाए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो 1 प्लस एक्स होल पावर 18, इसकी जनरल टर्म निकालो। दिस इज एनसीआर एक्स की पावर आर, एनसीआर एक्स की पावर आर। हमें क्या निकालना है? 2r प्लस 4, हमें क्या निकालना है? 2r प्लस 4th टर्म। तो दिस इज 2r प्लस 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? 2r प्लस 3 प्लस 1। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा तो हमारे पास क्या आएगा? NC2r प्लस 3, और ये हमारे पास है x की पावर, दिस इज 2r प्लस 3। तो कहने का मतलब क्या है? हमें तो सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट क्या आएगा? NC2r प्लस 3, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? r माइनस 2। तो r माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हैं? r माइनस 3 प्लस 1, r माइनस 3 प्लस 1। तो NC r माइनस 3 x की पावर r माइनस 3, हमें तो सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? NC r माइनस 3। उसने क्या बोला? दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? NC 2r प्लस 3 इक्वल्स टू NC r माइनस 3। तो उसने क्या बोला है? इसको सोल्व करके r की वैल्यू बताओ, उसने ये बोला है। अब केस आ गया n यहां पर क्या है भाई? 18, तो n की जगह आपको क्या लिखना है? 18 लिखना है। दिस इज 18, दिस इज 18, ये क्या है बेटा? 18, और यहां पर भी क्या आएगा? दोनों में 18। तो r की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? एक मेथड है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये तो। इन दिस इज NCX इक्वल्स टू NCY। इसमें दो रिजल्ट होता है, आइदर x इक्वल्स टू y और n इक्वल्स टू x प्लस y। इन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत क्वेश्चन में ऐसे होता है कि अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर नहीं आएगा, इसको करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा। तो कोई भी मेथड अप्लाई कर देना, उससे आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। बस ये याद रखना, NCR जो ये R और N होता है, ये हमेशा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। ये भी पॉजिटिव इंटीजर और ये भी आपका क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी चीज, n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होता है। ये इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर तो हो गई होगा। अगर ये केस आ जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर r की वैल्यू n से बड़ी हो जाए तो वो केस पॉसिबल नहीं होगा।
अब देखो बेटा, अब है हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसी से क्लियर हो जाएगा ये। क्वेश्चन है फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन 3x + 4y होल पावर 28 if x = 6 and y = 3। ये क्वेश्चन था। देखो आपको क्या करना है, r+1 और tr की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें 28cr 3x होल पावर 28 माइनस r दिस इज इंटू 4y होल पावर r, ये आएगा। अब हमें tr भी निकालना है, तो tr को क्या लिख सकते हैं, r-1 + 1, तो वी गेट 28cr-1 3x होल पावर 28 माइनस r की जगह क्या आएगा, r-1 4y होल पावर r-1। थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते हैं, 28cr-1 3x होल पावर, ये आपका क्या आएगा 29 माइनस r, भाई माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, 28 + 1 क्या होगा 29 इंटू 4y होल पावर r-1। तो ये तो वैल्यू होगी r+1 की और ये हो गई r की। दिस इज सेकेंड केस। अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, tr+1 जो टर्म है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू tr। तो इसको नीचे ले जाओ, तो tr+1 अपॉन tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन सब की वैल्यू डाल देते हैं हम। दिस इज 28cr 3x होल पावर 28 माइनस r 4y होल पावर r अपॉन दिस इज 28cr-1 3x होल पावर 29 माइनस r, और ये क्या बेटा 4y होल पावर r-1। ये हमारे पास केस आएगा। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब x और y की वैल्यू डाल दो, x 6 y क्या है आपका 3, जो मैंने क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन दी थी। तो वी गेट 28cr 3x, एक सेकेंड, x की जगह 6 डालोगे तो 3 × 6 दिस इज 18 की पावर क्या आएगा 28 माइनस r, y क्या है 3, 4 3 जा 12 की पावर क्या हो जाएगा बेटा r, 12 की पावर r, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 3। आफ्टर दैट 28cr-1 3 6 18, दिस इज ऑल्सो 18, 29 माइनस r, दिस इज 12 होल पावर r-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपको ये सोल्व करना है। देखो कहने का मतलब क्या है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ऑन सॉल्विंग जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट r लेस देन इक्वल टू 11 3/5, ये आएगा। अब एक बात बताओ, r क्या लिखवाया था मैंने अभी, क्या बताया था, पॉजिटिव इंटीजर। ये यहां पर 11 3/5 है, इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा, ऑफ कोर्स 11 आएगा। तो इसका मतलब है वी गेट r इक्वल टू 11। तो जो गिवन एक्सपेंशन है उसमें r की वैल्यू क्या है 11, तो इसका मतलब है 11 + 1 दिस इज 12। तो इसका मतलब है 12th टर्म ग्रेटेस्ट टर्म है आपकी, 12th टर्म क्या होगी आपकी ग्रेटेस्ट टर्म, यानी r की जगह अगर आप 11 डाल दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन है, इन 1 - x होल पावर 2n-1 इफ AR इज कोफिशिएंट ऑफ टर्म, या बोल सकते हैं x की पावर r, ऐसे इट इज मच बेटर। AR is coefficient of x की पावर r, then
वेरीफाई ए 2n माइनस आर प्लस ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमें वेरीफाई करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 1 माइनस एक्स होल पावर 2n माइनस 1 में जनरल टर्म क्या निकालनी है बेटा, जनरल टर्म। तो वो क्या आएगी, जनरल टर्म 2n माइनस 1 सी आर माइनस एक्स की पावर आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 सी आर इंटू माइनस 1 की पावर आर, दिस इज इंटू एक्स की पावर आर। उसने क्या दिया, इफ ए आर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर। तो इसका जो कोफिशिएंट है, ध्यान से समझना बेटा, तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इक्वल्स टू ए आर। तो ए आर किसके इक्वल है, 2n माइनस 1 सी आर इंटू माइनस 1 की पावर आर। हमें इसी की जरूरत थी। हमें क्या निकालना है, आर माइनस 1। तो आर की जगह आर माइनस 1 डाल दो तो वो कोफिशिएंट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ए 2n माइनस आर, तो इस आर की जगह 2n माइनस आर डाल दो। तो सोल्व कैसे करेंगे बेटा इसे, ए आर माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1 माइनस 1 की पावर आर माइनस 1। और ए 2n माइनस आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2n माइनस 1 सी 2n माइनस आर माइनस 1 की पावर 2n माइनस आर। दोनों को अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ऐड, कि दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा, ए 2n माइनस आर प्लस ए आर माइनस 1, दिस इज 2n माइनस 1 सी 2n माइनस आर माइनस 1 की पावर 2n माइनस आर प्लस 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1 माइनस 1 की पावर आर माइनस 1। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा, एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। इस फॉर्मूले का यूज हमें यहां पे करना है। तो वी गेट 2n माइनस 1 सी 2n माइनस आर, इसको तो ऐसे कैसे लिख सकते हो आप, 2n माइनस आर प्लस 2n माइनस 1। जब इस फॉर्मूले का मैं यहां पे यूज करूंगा तो दिस माइनस दिस, तो वी गेट 2n माइनस आर। देखो 2n माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, तो क्या आएगा, 2n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कैंसिल। तो ये हमारे पास के क्या केस बनेगा, माइनस 1 की पावर आर माइनस 1। अब इसमें से ये कॉमन ले लो, तो माइनस 1 होल पावर 2n माइनस आर प्लस माइनस 1 की पावर आर माइनस 1। 2n माइनस 1, दिस इज 2n माइनस 1 सी 2n माइनस आर। अब देखो बेटा, इसको स्प्लिट करो, माइनस 1 की पावर 2n इंटू माइनस 1 की पावर माइनस आर प्लस माइनस 1 की पावर आर इंटू माइनस 1 की पावर माइनस 1। ऐसे इसको स्प्लिट किया जा सकता है। माइनस 1 की पावर 2n, 2n क्या है, इवन, तो इसका रिजल्ट तो भैया 1 हो गया। तो ये आपका क्या आएगा, 2n माइनस 1 सी 2n माइनस आर, दिस इज 1 इंटू माइनस 1 की पावर माइनस आर। और माइनस 1 की पावर माइनस 1 क्या होता है, माइनस होगा भाई, इंटू माइनस 1 की पावर आर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो 2n माइनस 1 सी 2n माइनस आर इंटू 0, दिस इज 0। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, इन एक्सपेंशन x प्लस दिस इज x की पावर log 10x होल पावर 5, फाइंड x if third term is 10 lakh, 10 lakh
कोई टफ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए उसकी स्टार्टिंग ही जनरल टर्म से होती है, ये याद रखना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जनरल टर्म r+1। तो फॉर्मूले के हिसाब से 5CR x की पावर 5 माइनस r, दिस इज x की पावर log 10x होल पावर r। यहां तक लिख सकते हो आप। अब देखो बेटा 5CR, दिस इज 5CR। अब देखो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज x की पावर 10x होल पावर r, करेक्ट है। तो ये भी x है, आपका क्या है, ये भी x है। तो अगर ये x है तो इसका मतलब क्या है, पावर का क्या होगा, एडिशन होगा। लेकिन मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं इसे। उसने क्या बोला, थर्ड टर्म इज 10 लाख, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 + 1। तो ये क्या आएगा 5C2 x की पावर 5 - 2 दैट इज 3। और ये क्या आएगा बेटा x log 10x होल पावर क्या आएगा यहां पर 2 इक्वल्स टू 10 लाख। अब हम इसको सोल्व करना है। अब देखो 5C2 किसके इक्वल हो सकता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल दैट इज 10। तो 10 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर log 10x होल पावर 2 इक्वल्स टू 10 lakhs। ये 10 यहां पर चला गया, तो x की पावर 3 इंटू एक्स log 10x होल पावर 2। तो इसका मतलब क्या है, एक जीरो कम हो गई, तो बचा क्या आपका 1 लाख, राइट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखो बेटा टेकिंग log बोथ साइड, हमारे पास क्या है log 10 है, तो इसका मतलब क्या है टेकिंग log 10 बोथ साइड्स। तो लिख तो आप ऐसे ही सकते हो, टेकिंग log बोथ साइड्स, log बोथ साइड्स। लेकिन log की जगह आपको क्या लेना है, log 10, क्या लेना है log 10 बोथ साइड्स। तो देन वी गेट, देखो बेटा log 10 x की पावर 3 इंटू ये आपका क्या है x की पावर log 10x होल पावर क्या था आपका 2 इक्वल्स टू दिस इज 10 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या है log 10 की पावर 5, क्योंकि देयर आर 5 जीरो, तो ये 1 लाख को हम क्या लिखे 10 की पावर 5। अब देखो बेटा एक बात बताओ मुझे, एक फॉर्मूला था log a इंटू बी विच इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। एक फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का यूज हमें यहां करना है, इसको a मान लो, इसको b। तो दिस इज log 10x की पावर 3, बीच में आ गया प्लस, तो दिस इज log 10 इंटू एक्स की पावर log 10x होल पावर 2 होल पावर 2। अब देखो इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और था log x की पावर m इक्वल्स टू m इंटू log x, ये 5 बाहर, तो log 10। तो इस फॉर्मूले का यूज मुझे यहां पर भी करना है, तो x इंटू log 10x। अब एक बात बताओ log a इंटू बी यानी log a प्लस log b हो गया हमारे पास। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये तो पावर है, दिस इज पावर, तो ये बाहर, तो 2 log 10x, यहां पे क्या बचा इंटू log 10x, ये 5, इससे ये कैंसिल, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। हमारे पास ये केस है, तो लेट करो log 10x इक्वल्स टू y, इसको हम y मान लेते हैं, तो 3y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो ये केस क्या बनेगा बेटा 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सोल्व इजीली कर सकते हो, वो कैसे, 2y स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गए 3 आ जाए, क्या आ जाए बेटा 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5y माइनस 2y
-5 इक्वल टू 0। तो केस क्या बनेगा, दिस इज y कॉमन, तो ये आपका 2y + 5, तो यहाँ से -2 कॉमन, तो दिस इज y, नो 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 -1 कॉमन, तो दिस इज 2y + 5 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, तो ये आपका क्या है, y -1 इंटू 2y + 5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 और -5/2। यहां से y की वैल्यू आ गई। भाई हमें तो x लेना है, x की वैल्यू चाहिए। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, फाइंड वैल्यू ऑफ x, और y को तो हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है, लेट किया है। अब y की जगह हम क्या पुट करेंगे, log 10x। तो इसका मतलब क्या है, log 10x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 10 की पावर 1। एक तो हमारे पास आंसर ये आ गया, और एक हमारे पास क्या है, log 10x, y की वैल्यू क्या है, -5/2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर -5/2। तो ये दो आंसर आपके आएंगे इस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय।